मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। ये सहीफा क्या कहकर गई है? फसी और सानिया कैसी? सानिया फसी को जानती थी और हमें अंदाजा तक नहीं हुआ। वो हमारी आंखों में धूल झोंकती रही। कैसे? धूल तो उन दोनों ने मिलकर डाली है। शायद मैं ही बेवकूफ था जो सब कुछ देखकर भी अनदेखा करता रहा। इसमें तो कोई शक नहीं जरूर। मैंने तो कई बार शिकायत की थी, मगर तुमने ही सानिया की मोहब्बत में अपनी आंखें बंद की हुई थी। इसीलिए तो सानिया को एतराज था लाइबा और फसी की शादी पर, क्योंकि खुद जो उसके साथ। लेकिन सानिया का नर्वस ब्रेकडाउन उस इंसान के फ्लर्ट और धोखे से हुआ था। अगर फसी वो शख्स था तो जरूर। क्या सानिया का गुनाह काबिले माफी है? तुम उससे पूछोगे नहीं? सानिया का फर्ज नहीं था कि वो हमें बताती कि फसी अच्छा इंसान नहीं है, वो लाइबा के लायक नहीं है। सहीफा क्या कह रही थी कि उसका उनके घर में आना जाना है। मैंने खुद देखा था उसे वहां। तो तुम फिर भी सानिया को बेकसूर समझते हो? अभी भी उससे सवाल नहीं करोगे? तुम पूछोगे नहीं उससे? अरे उसने क्यों तुम्हें धोखा दिया? तुम्हें क्यों कटहरे में खड़ा किया? सारे लोगों के सामने तुम्हें जलील किया क्योंकि तुमने दूसरी शादी कर ली थी। और खुद क्या, नंद के शौहर के साथ। अल्लाह माफ करे, सोच के मुझे खौफ आ रहा है। लाइबा को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? क्या हो गया? सॉरी फसी। इट्स ओके। क्लास गिर गया, मुझे नहीं आया। इट्स ओके। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। परेशान लग रही हो या उदास? खफा हो मुझसे? नहीं, वो बस हाँ थोड़ी सी थकन थी इस वजह से। समझ सकता हूँ। मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। बोझ बन गया हूं ना तुम पर। फसी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पर बोझ नहीं है। ये तो तुम्हारा ज़र्फ है, वरना इस हालत में किसी को संभालना आसान बात नहीं होती। 24 घंटे साए की तरह मेरे साथ साथ रहती। तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो गई है। मेरा तो कुछ पता ही नहीं है कब तक इस व्हील चेयर पर बैठा रहूंगा। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। आई विश। खैर, वो आंटी को मना कर दिया तुमने? हम उनके साथ जाने वाले थे ना? जी मना कर दिया था मैंने। मुझे पता था कि आप अनकंफर्टेबल होंगे, तो इसलिए मुझे सही लगा कि हम यहीं पर ठीक हैं। बात सिर्फ मेरी नहीं है लाइबा। तुम यहाँ अकेली हो, मेरा क्या है? मेरी तो अब इन 4 दीवारों को देखना है बस। तुम्हें थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ी ब्रेक मिल जाएगी, चली जाओ। या फिर ऐसा करता हूँ कि मैं मॉम डैड के पास लंदन चला जाता हूँ और तुम। आप बार बार मुझे छोड़ने की बात क्यों करते हैं? अरे मैं तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहा। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम रेस्ट करो, थोड़ा ब्रेक ले लो। अपना चेहरा देखो, कितना कमजोर हो गया। ना चेहरे पे खुशी है, ना ग्लो। आप ठीक हो जाएंगे ना तो मैं भी नॉर्मल हो जाऊंगी। लेकिन अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है।
वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। अच्छा ऐसा करते हैं कि 2 दिन के लिए तुम्हारी अम्मी की तरफ चलते हैं, वहां तुम्हें अच्छा फील होगा, वरना यहाँ अकेले रहने से स्ट्रेस आउट हो जाओगी तुम। मेरा मसला नहीं है, मैं तो जरूर यहीं पर है। जी। चलो अच्छा है, मेरी भी कंपनी हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं बैग पैक कर लेती हूँ और मैं यासीन को भी भेज देती हूँ, ये साफ करवा दे। तनी कैसे मैं आ रहा हूँ। I'll see you then. कुछ पूछा है मैंने तुमसे? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्या तुम फसी को मुझसे शादी से पहले जानती थी? हाँ मैं जानती थी। तो फिर मुझसे क्यों छुपाया? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा फसी का अफेयर था? मैं आपको बताना चाहती थी मगर मगर क्या? तुम 1.5 साल से मुझे पागल बना रही थी, मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। तुमने कहा था कि उस लड़के ने तुम्हें चीट किया था। अगर ऐसा था तो फसी से अपनी तुम्हारी दोस्ती क्यों है? मेरी उससे दोस्ती नहीं है जरूर। तुम झूठ बोल रही हो। हम अंधे हैं क्या? हमें दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी और फसी की दोस्ती ने हमारे नाक में दम किया हुआ है। लाइबा की जिंदगी को अलग अजाब में डाला हुआ है तुमने, और अभी भी तुम फसी के साथ राब्ते में हो। आंटी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। वो मुझसे कांटेक्ट करता है, मुझे परेशान करता है। मैं लो और सुनो, जब अपना पोल खुल रहा है तो सारा इल्जाम फसी पे लगा रही है। आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फसी मुझे बस पता है हमें, देखा है हमने भी सारा सच। सुनो आप मेरी बात हाथ मत लगाना मुझे। प्लीज मेरी जिस बात। बेदर्दी से तुमने मेरे एतबार का खून किया ना, उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मैं। तुम तो मुसलसल मुझे इल्जाम देती रही, मुझे किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा, मेरी दूसरी शादी को मेरा गुनाह बना दिया, जबकि हकीकत में बेवफा तुम हो, धोखेबाज तुम हो। जरूर मेरी मैं तो भी तुमसे मोहब्बत करता था। फसी को तुम्हारे साथ तुम्हारे घर देखा, तुम्हें कई बार उसके साथ ऑफिस में, उसके घर में रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी रंगे हाथ। आपको पता आप मुझ पे कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, हकीकत है। मेरी जगह कोई और मर्द होता ना, तो अपनी बीवी का अपने दोस्त से इस तरह अकेले में मिलना, उसे महंगे गिफ्ट देना, या उससे अपना कोई ताल्लुक रखना कभी बर्दाश्त ना करता। लेकिन कहती है लाइबा, शायद मैं बेगैरत हूं जो। जरूर तुम खुद को क्यों कोस रहे हो? तुमने तो आला ज़र्फी दिखाई है। बेशर्म तो ये लड़की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आंटी। जरूर तुम अभी भी इसकी बातों में आ जाओगे? इसके 5 की तरह इसकी बदकिरदारी को भी तुम सीने से लगाओगे? आंटी जरूर जरूर छोड़ो जरूर प्लीज छोड़ो। जरूर प्लीज छोड़ो। जरूर जरूर क्या बदतमीजी, छोड़ो इसका हाथ।
मैं कह रहा हूं छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो इसका हाथ। पागल हो गए तुम? मत रोके आप इसे, जरूर ठीक कर रहा है। आमना, मैंने तुम्हें कई बार समझाया इनके मामलात में दखल अंदाजी मत करो, तुम मानती नहीं हो। क्यों इनके झगड़े को हवा देती हो? मैं हवा देती हूँ? अगर मैं हवा दे रही होती ना तो आज तक ये घर में ना होती। इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी बदकिरदारी का नतीजा है। क्या क्या बकवास कर रही हो? सच तो हमेशा कड़वा होता है। आपको मेरी बातें बकवास लगती हैं ना? पूछे ना अपने बेटे से सच, चहेती बीवी और फंसी के ताल्लुकात के बारे में। क्या? हम तो यही सोच के सब कुड़ते थे ना कि ये आखिर लाइबा और फंसी की जिंदगी में क्यों इंटरफेयर करती है। लेकिन इन मैडम का तो फंसी के साथ शादी से पहले से ही चक्कर था, जो आज इसने खुद कबूल कर लिया है। क्या किया तुमने? वही जो ये डिजर्व करता है। और तुम उसकी हालत तो देखो। मॉम, क्या आप सच कह रही हैं? इसका मतलब मेरा शक सही निकला, दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, गलत समझ रही हो तुम। और जरूर अपना भाई मानता था तुम्हें, और तुम इतने घटिया निकलोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, तुम्हें जो सलूक करना है ना तुम मेरे साथ कर सकते हो। मैंने पहले भी कभी बुरा नहीं माना, अब भी नहीं मानूंगा। तुम्हारी दोस्ती के लिए मेरी जान हाजिर है। मेरी पीठ में छुरा घोंपने के बाद दोस्ती का दावा कर रहे हो तुम? मेरी पीठ... गलत बात कर रहे हो तुम। अरे मेरा सानिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना कभी पहले था ना अब है। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बीवी है, इसलिए उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। मेरा नाम इसके नाम के साथ मंसूब मत करो यार, प्लीज। जो बात सानिया मान चुकी है तुम उससे इनकार कर रहे हो। तुम कहना चाहते हो कि तुम शादी से पहले सानिया को नहीं जानते थे, तुम्हारा सानिया से फिर नहीं था। जानता था, और हमारी दोस्ती भी थी, लेकिन कोई अफेयर नहीं था, एटलीस्ट मेरी तरफ से नहीं था। देखो जरूर तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे, मैंने कभी जिंदगी को सीरियस लिया ही नहीं है। और ये सानिया के साथ इत्तफाकन मुलाकात हुई थी मेरी, उन दिनों बहुत डिप्रेशन में थी ये। बस मैंने एक बार इसकी तारीफ कर दी और
फिर ये हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई। मुझे कहने लगी कि मुझसे शादी करो वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की गवाह तो किरण भी है। किरण जानती है कि तुम किस तरह से मुझे जरून की नजरों में गिराना चाहती थी। मुझे फोर्स कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी। ये झूठ बोल रहा है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना तो किरण को बुलाकर पूछ लें। ये झूठ बोल रहा है। तुम और किरण। क्या हो गया सानिया तुम्हें? मैं और किरण तो तुम्हारी परवाह करते थे क्योंकि तुम एक ब्रोकन फैमिली से थी। लेकिन पता नहीं क्यों किरण के साथ इसकी जेलसी बढ़ने लगी और इस हद तक चली गई कि उससे नफरत करने लगी, इवन मुझसे भी। क्यों? यही वजह थी। तुम्हारी इस नफरत और एहसास से कमतरी ने तुम्हें ज़हनी मरीज बना दिया था। याद नहीं है तुम्हें? ये सच नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सच क्या है और कौन झूठ बोल रहा है। देखो जरून, किरण सानिया की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए उसने इसका हर राज छुपा कर रखा और यही सच है। प्लीज सानिया, तुम ड्रामा बंद करो। और तो और इसके नफसियातीपन से जान छुड़ाने के लिए मैंने बोला था कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूं। जरून एक बात बता, अगर मैं इतना बड़ा फ्लर्ट होता तो मैं लाइबा को खुदकुशी करने देता? अरे ये ब्लैकमेल कर रही है मुझे, पहले भी करती थी। इसके प्रेशर में आकर इससे मिलता था, मैं समझाता था इसे। तो तुम कौन सा दूध के धुले हो? तुम्हारा कैरेक्टर तो बहुत साफ है ना। यहाँ गलत तो सिर्फ मैं हूँ। इस कमरे में खड़ा हर शख्स यहाँ पे पारसा है। और अब ये वक्त आ गया कि किरण और फसी जैसे लोग मेरे कैरेक्टर की गवाही देंगे। आपके पास जो भी वजह हो मुझे छोड़ने की, लेकिन मेरे पास आपको छोड़ने की आज सिर्फ एक ही वजह है कि आपको मुझ पे एतबार नहीं है। एतबार था तुम पर। तुमने तोड़ दिया। ठीक है, चली जाती हूँ मैं यहाँ से। तुम्हें इस घर में एक सेकंड को भी नहीं रहने दूंगी। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हें क्या सोचकर मैं अपने घर में लेकर आई थी, मगर जैसी माँ वैसी बेटी, बद किरदार। अब खड़ी तुम मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। तुम भी यहाँ से जा सकते हो। तुम भी मेरे लिए काबिले भरोसा नहीं हो और सानिया से कम गुनाहगार नहीं हो। जाओ यहाँ से। अंकल प्लीज आप मेरी बात तो सुन।
बिल्किस, किरण बाजी से कहो कि उनकी अम्मी आई है। और सुनो, चाय का भी बंदोबस्त करो। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, आप लोग जाएं, मनाएं अपनी खुशियां, लेकिन बराए मेहरबानी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लाइबा, बेटा हम क्या कर सकते हैं? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ और तुम्हारी वजह से तो और ज्यादा परेशान हूँ। मुझसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि मैं किसी भी सूरत में ये फंक्शन अटेंड करूंगी। फंक्शन कौन कर रहा है? ये तो बस एक छोटी मोटी रस्म है। अब वो भी किरण की अम्मी करना चाह रही है। जरूर का पहला बच्चा है। मेरे तो बहुत अरमान थे कि मैं बहुत कुछ करूंगी, लेकिन खुश होने को दिल ही नहीं कर रहा। क्या करें, मजबूरी है ना। किरण का भी तो दिल रखना है ना बेटा। आप उसका दिल रखें और वो हमारा दिल दुखाती रहे, अपनी माँ के सामने हमारे खिलाफ जहर उगलती रहे। क्या? उसने अपनी माँ को बताया हुआ है। मैं सब जानती हूँ। मैं आपको क्या बताऊं मामा, मुझे इतना इंसल्टेड फील हुआ है। वो लिटरली मुझे तंज कर रही थी। उसने जाके ये बात की, मेरे सामने मेरी इंसल्ट कर रही थी। आपको पता नहीं है मुझे कैसा फील हुआ है। मेरी जान, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। ये तो हमारी बदकिस्मती है ना। सानिया और फसी जैसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ा, और किरण जैसी मामूली लड़की जरून की बीवी की हैसियत से मुझे कबूल करना पड़ा। उसकी हर बात मुझे माननी पड़ी। बस अपने पोते की वजह से मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक बार जरून का बच्चा इस दुनिया में आ जाए ना, तो किरण को उसकी औकात दिखा दूंगी। आपने बुलाया था मुझे? हाँ, वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, ये वो तुम सानिया को डिवोर्स दे दो। अम्मी, सानिया, ये कैसे मुमकिन है कि सानिया और वो। बस क्या कह सकते हैं। हैरान तो मैं इस बात पे हूँ कि सानिया दिखने में ऐसी नहीं लगती थी, लेकिन किरण बता रही थी शादी से पहले का अफेयर था दोनों का। तो किरण को ये पहले से पता था? तो मुझे किसने बताना था, उसी ने तो बताया है। और उसने जरून या फिर अपने ससुराल किसी को नहीं बताया? नहीं। अजीब बात है। सानिया और किरण की लड़ाई तकरीबन 1-2 साल से थी, शादी से पहले जरून से। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि किरण ने सानिया का इतना बड़ा राज छुपा लिया। तुम पे बहुत अफसोस है। कभी अपनी बहन को मत समझना। बेवकूफ इसी को ज़र्फ कहते हैं। हैरान तो मैं सानिया पे हूँ। उसे मैं क्या समझती थी और क्या निकली। मान लो अगर शादी से पहले कोई अफेयर था भी, तो शादी के बाद शौहर को धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे तो सुन के बहुत दुख हुआ। अल्लाह ही हिदायत दे आजकल की औलाद को। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत की तो हिफाजत करें। जरा सोचो तो सही सामिया, अगर आज सानिया का बाप जिंदा होता तो ये जिल्लत कैसे बर्दाश्त करता। क्या किरण से ये अच्छाई और नेकी एक्सपेक्ट की जा सकती है? अच्छा ही हो गया बेटी की करतूत देखने से पहले ही दुनिया से चला गया। मिलना माफ करते हैं। मैम आपको मीटिंग के लिए बुलाने आया था, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप रेस्ट करें, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगा। नहीं, आप बस मुझे 5 मिनट दें, मैं आती हूँ। श्योर मैम, हम आपका मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं।
हेलो। हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, मैं आती हूँ। ज़रूर, ये देखें, ये घर कितना प्यारा है ना, कितना सोफिस्टिकेटेड भी है, बिल्कुल मेरे ड्रीम हाउस की तरह। आपको पता है, मैंने हमेशा ऐसा ही घर सोचा था मेरे, आपके और हमारे बेबी के लिए। बहुत ही प्यारा है। ज़रूर। देखिए ना, कब से दिखा रही हूँ। हाँ, दिखाओ। काफी अच्छा आर्किटेक्चर है। प्राइस भी रीजनेबल है। क्या तुम्हें ये घर चाहिए? तब से और क्या कह रही हूँ आपसे, लेकिन खैर आपने कौन सा कोई खरीद के मुझे गिफ्ट कर देना है। जाहिर है खरीदूंगा भी क्यों, आखिर मैं खुद एक बिल्डर हूँ। हजारों लोगों को उनके ड्रीम होम्स बना के दिए। तो क्या आप मुझे भी मेरा ड्रीम हाउस बना के देंगे? जरूर। आपने मुझसे पूछा था ना कि मुझे आपके बेटे की पैदाइश पे क्या गिफ्ट चाहिए। मुझे ये घर चाहिए। मिल जाएगा। थैंक यू। लोग को दवाइयाँ दी थी, वो आपने ली थी, उससे कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ आपको? नहीं। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ, वैसे तो सब ठीक है। तो फिर घबराने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। सानिया का थोड़ा-सा बीपी बढ़ा हुआ आया है, व्हिच इज़ नॉट गुड। सानिया, आर यू स्ट्रेस्ड? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। आप तो जानती हैं ना डॉक्टर कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है ये। बस इसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो तो अल्लाह ने करम किया, लेकिन ना ये थोड़ी परेशान है और खौफ में भी है। आई सी। मगर सानिया, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि जस्ट थिंक पॉजिटिव, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, सो जो मैंने ये दवाइयाँ दी हैं, आप इन्हीं को कंटिन्यू करोगे और वाटर इनटेक थोड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर। चलें? क्या तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने क्या हरकत की है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा सर शर्म से झुक गया है। मैंने तो खुद जब से ये बात सुनी है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। क्या यही तरबियत की थी हमने तुम्हारी? आज मुझे एहसास हुआ कि तुमने हमारे साथ रहने के बजाय अकेले रहने को क्यों तरजीह दी थी, आवारगियां जो करनी थी। कितनी अच्छी लड़की मिल गई थी तुम्हें, प्यार करने वाली, इज्जत करने वाली। फिर क्या जरूरत थी उसके साथ ज्यादती करने की? अगर ऐसे ही करना था तो तुमने शादी क्यों की? मुझे अगर पहले पता होता
कि मेरे अपने बेटे के ये लक्षण हैं तो मैं कभी इसकी शादी वहां ना कराता। तुम्हें और कोई नहीं मिली थी? अपने भाई जैसे दोस्त की बीवी पे मैली नजर रखी तुमने। खैर, अब इसमें सिर्फ फंसी का कसूर नहीं है, आप इसे ब्लेम मत करें। सानिया ने भी तो बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस की हैं। शादीशुदा होके भी फंसी के साथ। बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। आप लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेला छोड़ दे मुझे। अकेला छोड़ दे तुम्हें इस हाल में? तुम्हारी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अली ने जिस तरह कॉल करके मुझे शर्मिंदा किया है, उसके बाद से तो मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। जिस हाल में तुम हो, लाइबा की वजह से मुझे तसल्ली थी। कैसे प्यार से संभाल रही थी वो तुम्हें। इतनी केयर तो मैं माँ होके भी तुम्हारी नहीं कर सकती जितनी उसने की है। अब कैसे गुजारोगे सारी जिंदगी अकेले? बोलो। अरे इसे तो शुरू से अकेले रहने का शौक था। बुलाओ अपने आवारा दोस्तों को। कहाँ है वो लफंगे और वो लड़कियां भी जिन पे तुम पैसे लुटाते हो? ऐसे मौका परस्त लोग मुसीबत में साथ खड़े नहीं होते। बाहर हाल लाइबा को वापस लाना होगा। उसका बाप कोर्ट जा रहा है खुला का केस फाइल करने। वो अपनी बेटी को कभी वापस नहीं भेजेगा। हम उनके घर जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं, हो सकता है वो मान जाए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अच्छा सोचोगी तो अल्लाह अच्छा ही करेगा। इन हालात में भी भला पॉजिटिव रहा जा सकता। तुम मुझे इस मसले को हल भी तो नहीं करने दे रही ना। मुझे बात करने दो जरून से। उसे सच्चाई का पता नहीं है। फसी और किरण ने मिलकर ना उसे गुमराह कर दिया है। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे ज़रून के टॉपिक पे बात नहीं करनी है। आनी मैं कोशिश कर रही हूँ बीती बातों को भुलाने की, लेकिन अगर आप मुझे हर रोज़ इस तरह याद करवाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप और डॉक्टर मुझे यही कहेंगे कि मेरा बीपी क्यों हाई है। आप प्लीज़ मुझसे ज़रून के मुतालिक कोई बात ना किया करें। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। परवीन, तुम सानिया बेबी, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो एक हफ्ते से यही हूँ सानिया बेबी। घर में सब खैरियत तो है? नाज़नीन बाजी, घर का होश किसको है? मैं तो एक हफ्ते से यहाँ हूँ सईफा बाजी के साथ। वो इसी हॉस्पिटल में एक हफ्ते से। मैंने आपको कॉल भी की थी सानिया बेबी, लेकिन आपने मेरी बात सुने बिना ही कॉल काट दी। अच्छा चलो सानिया। मगर वो अकेली हैं, बहुत बीमार हैं, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। उस औरत ने जो सानिया के साथ किया है ना, उसके बाद वो मरे या जिए, सानिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी जी, मर तो वो जाएंगी एक दिन। भला इस बीमारी से भी कोई बच सका है? सुतेली ही सही, लेकिन आपकी माँ है वो। मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत बुरा किया है आपके साथ, मगर उन्होंने आपको पाला है। उनकी सगी औलाद ने भी एक दफ़ा पलट कर नहीं देखा उन्हें। अगर आप भी उनसे मुंह मोड़ लेंगी तो वो औरत एक दिन इसी हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह जिंदगी हार जाएगी। हुआ क्या है उन्हें और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि आखिरी स्टेज चल रहा है, बचना नामुमकिन है।
वो कहाँ है? मुझे उनके पास ले चलो। सानिया तुम यहाँ? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप लेट ही रहें। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं अनस को कॉल कर देती हूँ ताकि वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और बात सुनो साम्या, इनका अच्छे से ख्याल रखना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सबसे पहले मुझे बताना, ठीक है? और मैं विजिट करती रहूँगी, डॉक्टर से भी बात कर लूँगी। और आंटी, आपका प्रॉपर इलाज होगा, आप परेशान मत होइएगा। नहीं आंटी, प्लीज नहीं, ऐसा मत करें। सईफा, काश तुम पहले ही सानिया को अपनी सगी औलाद की तरह समझती, तो आज इसकी जिंदगी इस तरह से तबाह नहीं होती, और ना ही तुम इस तरह मैंने आपको माफ किया आंटी, हर उस चीज के लिए जिसकी वजह से मुझे तकलीफ पहुंची है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके इलाज के लिए जो कुछ हो सका वो मैं करूंगी। अगर 1% भी चांस है ना, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपको जिंदगी दें। और आप परेशान मत होइएगा, मैं आपके साथ हूँ। इनका बहुत सारा ख्याल रखना। बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए सईफा। अच्छा, मुझको रहता